नाज़रीन, चेहरे पर स्याह धब्बे, झुर्रियाँ और बारीक लकीरें उम्र बढ़ने की वजह से आती हैं और बाज़ औक़ात हार्मोनल मसाइल की वजह से भी ख़वातीन इन मसाइल का शिकार होती हैं। वो डर्मेटोलॉजिस्ट की तजवीज़ करदा दवाएँ, एंटीबायोटिक्स और कॉस्मेटिक्स क्रीमें सभी अपनी अलमारी की शेल्फ़ों में भर देती हैं, लेकिन मसले को मुकम्मल तौर पर हल नहीं कर पातीं। क्या आपको भी अपनी जिल्द पर बढ़ती उम्र के आसार दिखाई दे रहे हैं? तो फिर आपके मसले के हल के लिए इस वीडियो में हम आपको चंद घरेलू मास्क, फेस पैक और स्क्रब्स बताएंगे जिनके इस्तेमाल से आप इन निशानात और झुर्रियों को ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं। और इन फेस ट्रीटमेंट में शामिल अज़ा आपकी जेब पर भी भारी नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ये अज़ा आपके बावर्ची खाने में भी आसानी से दस्तयाब होते हैं। चलें नाज़रीन, बढ़ते हैं अपनी रेमेडीज़ की तरफ। खीरा, लीमू और अंडे की सफ़ेदी का फेस पैक चेहरे की उम्र को पीछे करने के लिए माहिरीन के पसंदीदा अज़ा में से एक खीरा है। ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स का भरपूर ज़रिया होता है। खीरा उम्र से मुतल्लिका जिल्द के मसाइल के इलाज के लिए बेहतरीन दवा माना जाता है। खीरे मादनी सलीका से भी भरे होते हैं, जो कि सेहतमंद जिल्द के लिए एक ज़रूरी जिज़ हैं, जो जिल्द के खलियों को सख्त करता है और लटकने से रोकता है। लीमू एक्सफोलिएटर और ब्लीचिंग एजेंट के तौर पर काम करता है और स्किन को टाइट भी करता है। लीमू का रस अंडे की भूख को भी कम करने में मददगार साबित होता है। अंडे की सफ़ेदी प्रोटीन से भरपूर होती है, जो नई स्किन को पैदा करती है और जिल्द को हाइड्रेट रखती है। अंडे की सफ़ेदी में ऐसी खसूसियात होती हैं जो जिल्द की लचक को बेहतर करती हैं। पैक बनाने का तरीका। खीरे और अंडे की सफ़ेदी को एक साथ मिक्स करें और इसमें लीमू का रस मिला दें। चेहरे पर लगाने से पहले अपने चेहरे को अच्छे से धो लें। इसके बाद कुछ देर तक पूरे चेहरे और गर्दन पर मसाज करें। इसे 15 मिनट के लिए छोड़ दें। पेस्ट को धोने के लिए ठंडे पानी का इस्तेमाल करें। दलिया, टमाटर और दही का मास्क। दलिया महासों के ज़िद्दी निशानात और उम्र से मुतल्लिका नुकसानात को ख़त्म करने में मदद करता है, क्योंकि ये विटामिन्स, मादनियात और लिपिड्स से भरपूर होता है। ये जिल्द में नमी बढ़ाता है और रंगत को बेहतर करता है। दलिया में सोजिश और एंटीऑक्सीडेंट्स दोनों खसूसियात होती हैं जो सेलुलर नुकसान से लड़ने में मदद करती हैं। आपके पोर्स को सुकेड़ने के लिए टमाटर एक बेहतरीन चीज़ है, जो हर बावर्ची खाने में मौजूद होता है। ये हसास जिल्द के लिए बेहतरीन होता है और स्किन के मुख्तलिफ अमराज के इलाज में भी मदद करता है। टमाटर का रस एक बेहतरीन और कुदरती सनस्क्रीन का भी काम करता है। टमाटर में लाइकोपेन पाया जाता है, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और बुढ़ापे को रोकने की खसूसियात होती हैं, जो खोई हुई चमक वापस लाने में भी मदद करती हैं। दही स्किन के लिए ठंडक का बेहतरीन ज़रिया है और दही में मौजूद लैक्टिक एसिड मुर्दा जिल्द को तहलील करने और जिल्द की लचक को बेहतर बनाने में मदद करता है। ये रंगत को भी हल्का करता है और स्किन को टाइट करता है, ताकि आपको हर उम्र में जवान नज़र आने वाली जिल्द मिले। पैक बनाने का तरीका। पहले बताए गए अज़ा के बराबर मिक़दार ले लें और इनको मिलाकर क्रीमी सा पेस्ट बना लें। इसे अपने चेहरे और गर्दन के पूरे हिस्से पर मास्क के तौर पर लगाएं। इसे 15 से 20 मिनट तक खुश्क करने के बाद गीली उंगलियों से अच्छी तरह रगड़ें। फिर इसे आम पानी से धो लें। केले और कच्चे दूध का फेस पैक। जिल्द पर केले के फ़ायदेमंद असरात को कोई भी औरत नज़रअंदाज नहीं कर सकती। केला विटामिन ए, बी और ई से भरपूर होता है, इसलिए ये एंटी एजिंग एजेंट का काम करता है। विटामिन सी और B6 की आला सतह के साथ ये जिल्द की लचक को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। ये कुदरती मॉइस्चराइज़र के तौर पर भी काम करता है। खूबसूरती का एक और ख़जाना दूध है। दूध के गुस्ल का रिवाज सदियों से चला आ रहा है। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। दूध में अल्फ़ा हाइड्रोक्सी एसिड होता है, जो पोर्स को सुकेड़ने का एक मौसर इलाज है। दूध में पाए जाने वाले केमियाई मुरक्कबात में से एक लैक्टिक एसिड एपिडर्मिस की गहरी तहों पर काम करता है और मुर्दा खुलियों के अखराज को फ़रोग़ देता है। मिस्र की मलका क्लीयोपेट्रा अपनी जिल्द को खूबसूरत और मुलायम रखने के लिए दूध से नहाती थी। पैक बनाने का तरीका। एक केले को कच्चे दूध और एक खाने का चम्मच क्रीम के साथ मिला लें। इसे अपने चेहरे और गर्दन के हिस्से पर यकसा तौर पर लगाएं।
بہترین نتائج کے لیے 15 سے 20 منٹ کے بعد فیس پیک کو دھو لیں۔ آپ اپنی اسکن کو نم اور ہائیڈریٹ رکھنے کے لیے شہد بھی شامل کر سکتے ہیں۔ چاول کے پاؤڈر، دہی اور عرق گلاب کا ماسک۔ چاول کا آٹا بڑھاپے کی علامات کے خلاف بہت مؤثر ذریعہ علاج ہے۔ یہ داغ دھبوں، مہاسوں، جھریوں اور پگمنٹیشن کے علاج میں مدد کرتا ہے۔ اس کی قدرتی تیل جذب کرنے والی خصوصیات ڈھلتی ہوئی جلد کو فوری طور پر مضبوط کرتی ہیں۔ چاولوں میں فیرولک ایسڈ اور ایلٹانائن ہوتا ہے جو پھیکی اور پختہ اسکن کو ٹھیک کرنے میں مدد کرتا ہے۔ دہی ایک طویل عرصے سے اسکن کے تمام مسائل کا پرانا حل رہا ہے۔ اس کے اجزاء میں سے ایک لیکٹک ایسڈ مہاسوں کی موجودگی کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں اور یہ ایک قدرتی کلینزر ہے۔ ایک اور حیرت انگیز جز جسے آپ اپنی خوبصورتی بڑھانے میں شامل کر سکتے ہیں وہ ہے گلاب کا پانی۔ یہ آپ کی اسکن کو نرم کرنے میں مدد کرتا ہے اور اسے قدرتی طور پر صحت مند چمک دیتا ہے۔ پیک بنانے کا طریقہ۔ چاول کے آٹے کو دہی اور عرق گلاب میں ملا کر پیسٹ بنائیں۔ پیسٹ کو اپنے چہرے پر لگائیں اور سرکولر موشن میں آہستہ سے مساج کریں۔ اسے تقریباً 20 سے 30 منٹ تک رہنے دیں۔ اسے تازہ پانی سے دھو لیں۔ کافی کا فیس ماسک۔ کافی ہماری جلد کے لیے اچھی ہے کیونکہ اس میں کیفین اور اینٹی آکسیڈنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اینٹی آکسیڈنٹس پیتھوجینز کے خلاف لڑتے ہیں اور ہماری اسکن کو نقصان پہنچانے والے مردہ خلیوں کو ہٹاتے ہیں۔ کیفین کو اینٹی سوزش خصوصیات رکھنے کے لیے بھی جانا جاتا ہے جو اسکن کی سوزش کو کم کرتی ہے۔ کافی ماسک ایک بہترین اینٹی ایجنگ ماسک ہے جسے آپ اپنے کچن میں بھی تیار کر سکتے ہیں۔ پیک بنانے کا طریقہ۔ ایک کھانے کا چمچ کافی، کوکو پاؤڈر اور ناریل کا تیل لیں۔ ایک شیشے کا پیالہ لیں اور اس میں کافی اور کوکو پاؤڈر مکس کریں۔ پیسٹ بنانے کے لیے ناریل کے تیل کے چند قطرے ڈالیں۔ پیسٹ کو اپنی اسکن پر لگائیں، تھوڑی دیر بیٹھیں اور 15 سے 20 منٹ کے بعد دھو لیں۔ اگر آپ کو کسی قسم کی الرجی کا مسئلہ ہے تو ان ماسک کو استعمال کرنے سے پہلے ڈرماٹولوجسٹ سے ضرور مشورہ کریں۔